नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं पुजारी मीडिया नेटवर्क और मैं स्वतंत्र पत्रकार संजीत कुशवाहा हूं। अभी की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर पूर्वी चंपारण जिले यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि तुरकौलिया से आ रही है, जिसको हम अभी आपको दिखाएंगे। जो लोग भी वीडियो के साथ जुड़े हुए फटाफट से देश की शान के लिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शान के लिए और हमारे समाज के भलाई के लिए इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए। और वीडियो देख करके आपका जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बिहार में जन्म लिए हैं और उससे बड़े भाग्य की बात है कि हमने चंपारण में जन्म लिया है। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे चंपारण का नाम जिस व्यक्ति के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, उसी व्यक्ति के साथ चंपारण के कुछ गलत मानसिकता और असामाजिक तत्व लोग आए दिन ऐसी घटनाएं घटा रहे हैं जिससे पूरे देश का शर्म से सिर झुकता जा रहा है। आज फिर एक बार फिर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया से एक ऐसी खबर आई है जिसको देख करके शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी गुस्सा फूट उठेगा उस व्यक्ति के ऊपर, उस असामाजिक तत्वों के लोगों के ऊपर जिसने इस कर्म को अंजाम देने का काम किया है। आए दिन देखा जा रहा है कि एक बार भेलवा बाजार से हमने खबर दिखाया था जहां महात्मा गांधी के प्रतिमा को उखाड़ करके कुछ लोगों ने फेंक दिया है। दूसरी खबर हम लोगों ने चरखा पार्क मोतिहारी से दिखाया था जहां पे असामाजिक तत्वों के कुछ लोगों ने बापू के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उनके प्रतिमा को दोनों पैरों को तोड़ करके उनके प्रतिमा को नीचे फेंक दिया था। हालांकि मोतिहारी में कुछ लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है पुलिस के माध्यम से, लेकिन बताया जा रहा है खबर के अनुसार कि वे व्यक्ति बता रहे हैं कि हमने शराब के नशा में यह कार्य किया है। लेकिन हमारा मानना है, हमारे समाज का मानना है कि हमारे देश की शान की बात है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। आज़ादी का मतलब यह नहीं कि हम ऐसा कुछ काम करें कि जिन्होंने आज़ादी दिलवाया उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम शुरू कर दे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य चंपारण का कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरा कहना है कि जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तारी इस मामले में किया गया वो किसी भी हालत में इस घटना को अंजाम क्यों नहीं दिया गया हो, उसको फांसी जरूर होना चाहिए था। और आज एक और तीसरी घटना तुरकौलिया से है जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, जिसको आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि हमारे चंपारण में कैसे मानसिकता के लोग हैं। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी जी के गले में शराब के रैपर का एक माला बना करके उनको पहना दिया गया है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात चंपारण वासियों के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि पूरे भारत के लिए सबसे पहले अगर बड़े आंदोलन कहीं से शुरुआत हुए हैं तो वह चंपारण रहा है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो देश के आज़ादी के लिए आंदोलन हो, चाहे छात्र आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन चंपारण से ही शुरू हुआ है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के लोग शायद से चंपारण के लोगों को उस्का रहे हैं और एक बड़ी आंदोलन की संकेत चंपारण से मिल रही है। शायद से अगर इस प्रकार की घटना और बढ़ती रही ना तो जो भी गांधीवाद के समर्थक हैं या गांधी जी को अपना मानने वाले लोग हैं वो जब सड़क पे उतर जाएंगे ना तो मामले को कंट्रोल करना प्रशासन के समझ से भी बाहर की बात हो जाएगी। आए दिन इस प्रकार की घटना देश में कहीं नहीं हो रही है। इस प्रकार की घटना केवल चंपारण में हो रही है और उस चंपारण में हो रही है जहां से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी और हमें आज़ादी दिलवाई थी। हमें आज़ाद करवाया इसका मतलब ये नहीं है, और हम आज़ाद हैं इसका मतलब भी ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दें जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। आज हम यदि पढ़ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं और घूम पा रहे हैं तो सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देन है। यदि उनके प्रतिमा के साथ कोई इस प्रकार का शर्मनाक हरकत बार बार कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए था और वो सजा भी उसके लिए कम होगी। और प्रशासन को इस मामले में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए था और उस व्यक्ति को तत्काल से तत्काल बड़ी सजा दिलवानी चाहिए था। हमारा मानना है तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए था जो देश के शान के खिलाफ खड़ा हो रहा है, हमारे समाज के खिलाफ खड़ा हो रहा है और हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहा है। यदि बापू नहीं होते तो चंपारण से आंदोलन नहीं होता और चंपारण से नील के खेती के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन किया उस व्यक्ति के प्रतिमा के साथ इस प्रकार की अमानवीय व्यवहार कहीं ना कहीं देश के शान को धूमिल कर रहा है और हमारे समाज को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। चंपारण का दुर्भाग्य है, हम भले सौभाग्यवान हैं कि बिहार में जन्म लिए और उससे बड़े भी भाग्य की बात हमारे लिए है कि हम चंपारण में जन्म लिए, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे समाज के ही कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो राष्ट्रपिता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं। और यह खिलवाड़ एक दिन का नहीं है, आए दिन कई दिनों से देखा जा रहा है। हालांकि हमने बड़ी बड़ी 3 तस्वीरें दिखाई, भेलवा बाजार, चरखा पार्क मोतिहारी से और आज की खबर तुरकौलिया से जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य के बाद चंपारण के लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन को सख्ती अपनाना चाहिए था और समाज के लोगों को भी शायद से उस प्रकार के असामाजिक तत्व के लोगों को चिन्हित करके पुलिस को सूचना देना चाहिए था और पुलिस को इसमें बड़ी कार्रवाई करना चाहिए था। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।